हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा 2.0 में। आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जो संविधान के चैप्टर्स का डीपीएसपी से लिया गया है। इसके पहले हम जो है डीपीएसपी से कुछ जो इसके फीचर्स के बारे में हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी आर्टिकल 36 to 51 क्या चीज़ है। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीपीएसपी को समझते हैं। डीपीएसपी का मेंस फीचर्स क्या है। डीपीएसपी का मतलब जो संविधान किसी भी स्टेट का मतलब पूरा होल कंट्री, एक होल कंट्री, और उस होल कंट्री को डीपीएसपी के माध्यम से संविधान जो है डायरेक्ट करता है कि आप डीपीएसपी को ध्यान में रखकर कोई भी पॉलिसीज एंड कोई भी कानून बनाएंगे लोगों के कल्याणकारी जीवन के लिए, जो लोगों के मतलब जीवन के कल्याणकारी होना चाहिए, चाहे वह लॉ हो या पॉलिसीज हो, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली, जो सभी तरीके से, तीनों तरीके से एवरी नॉर्मल सिटीजन्स के जीवन पर मतलब प्रभाव पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आर्टिकल 36 to 51 क्या चीज़ है। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक का मतलब यह जो है स्टेट को निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है कि आप इस डीपीएसपी के तहत आप जो है लोगों के कल्याणकारी जीवन के लिए योजनाएं लाइए और देश को जो है डेमोक्रेटिक देश को आगे डेवलप कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले निर्देश का मतलब निर्देश देता है और संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। आर्टिकल 36 to 51 शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 36 क्या कहता है, तो हम अनुच्छेद 36 के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं, 36 और 37। उसके बाद जो है देखते हैं अनुच्छेद 36 का मतलब है, इसमें जो है स्टेट के जो टर्म स्टेट का जो यूज किया गया है। टर्म स्टेट का मतलब है जो टर्म स्टेट यूज किया गया था आर्टिकल 12 में, मतलब आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स में जो टर्म स्टेट यूज किया गया था। स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, तीनों इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये जो है राज्य का मतलब मत समझिए कि यह जो है स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य होगा, राज्य नहीं होगा। इसमें जो है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल तीनों गवर्नमेंट शामिल है। तो अनुच्छेद 36 में यही कहा गया है, स्टेट का डिफिनेशन दिया गया है। और अनुच्छेद 37 देखते हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है, दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल in the governance of the country and it shall be duty of state to apply these principles in making laws। यह कहता है कि यह जो है कंट्री के गवर्नेंस में जो है यह मुख्य रूप से यह प्रिंसिपल जो है कंट्री के मतलब कंट्री के गवर्नेंस में, कंट्री के शासन प्रशासन में यह बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से है। और कोई भी यदि लॉ इनेक्ट करेगा या पॉलिसीज बनाएगा स्टेट, तो वह इसका कर्तव्य होगा कि वह इसी के अनुसार लॉ एंड पॉलिसीज को फॉर्मेट करेगा। तो अनुच्छेद 37 में यही कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 36 एंड 7 हो गया। अब उसके बाद जो है 38 से 51 तक जो है
इनको जो है डीपीएसपी को यहाँ से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल एंड गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसको जो है इसके कंटेंट एंड मतलब संविधान इसको डिवाइड नहीं करता है, बट जो है यहाँ पर इसके कंटेंट एंड डायरेक्शन के आधार पर 3 भागों में तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरीज है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पहले देखते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38 कहता है, आर्टिकल 38 टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय जस्टिस सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इनकम स्टेटस फैसिलिटेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब यह कहता है कि मतलब भारत के सभी सिटीजन्स के वेलफेयर मतलब वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए, सभी के जीवन को बेटर बनाने के लिए जो है राज्य सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जो है प्रतिबद्ध रहेगा। तीनों तरीके से जो है वह पॉलिसीज इनेक्ट करके जो है उनको बेटर बनाएगा और उनके बीच जो है असमानता है उसको दूर करेगा, उनके अपॉर्चुनिटी को उनके बीच अपॉर्चुनिटी लाएगा एंड इनकम स्टेटस को भी मतलब इनइक्वलिटीज को इक्वलिटीज करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। मतलब उनके बीच जो असमानता है उनको समान करने की कोशिश करेगा। तो आर्टिकल 38 हो गया एंड आर्टिकल 39 देखते हैं। टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। मतलब यह कहता है कि सभी को जो है, चाहे वह औरत हो या आदमी हो, सभी को समान अधिकार है काम करने का और समान अधिकार है सैलरी पाने का। यह डायरेक्ट करता है 30 जो है 9 में। और 39 में और भी है, जैसे अपॉर्चुनिटी टू हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब और कहता है कि ये ऐसा जो है अवसर लाएगा, पॉलिसीज बनाएगा जिससे चिल्ड्रेंस के अपॉर्चुनिटीज, चिल्ड्रेंस के हेल्थ का विकास हो सके और बराबर जो है चाहे वो मैन हो या वोमेन हो, सभी को समान कार्य के लिए समान पैसे मतलब सैलरी देना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 39 कहता है। और आर्टिकल 39 में एक और जोड़ा गया है, आर्टिकल 39A, वो कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। यह कहता है कि जो है जस्टिस मतलब गरीब और अमीर के बीच सभी को के साथ समान रूप से न्याय होना चाहिए और न्याय की प्रक्रिया के लिए गरीब को न्यायिक सहायता भी मिलनी चाहिए, फ्री लीगल एड टू प्रोवाइड होनी चाहिए। मतलब न्याय प्रक्रिया जो है गरीब और अमीर में समान होनी चाहिए और गरीबों को न्याय की प्रक्रिया जो है मतलब न्यायिक सहायता प्रदान करनी चाहिए स्टेट को। यह कहा गया आर्टिकल 39A के अंतर्गत। और आर्टिकल 40 जो है इसमें है गांधीयन प्रिंसिपल्स में, तो हम उसको डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। और उसके बाद कुछ अनुच्छेद हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत, तो वहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो हम देखते हैं आर्टिकल 41 क्या है। आर्टिकल 41 है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड। तो इसमें कहता है कि सभी के एजुकेशन की सुरक्षा के लिए मतलब
एजुकेशन के अधिकार को बनाए रखेंगे और पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और यदि बेरोजगारी है तो उसको जो है रोजगार देने का प्रयास करेगा स्टेट। संविधान कहता है आर्टिकल 41 के तहत कि सभी के शिक्षा के अधिकार को बनाए रखेंगे और उनके बीच जो है जो बेरोजगारी रहेगा उसको जो है दूर करने का प्रयास करेगा स्टेट। तो इसमें कहा गया और ओल्ड एज के जो व्यक्ति हैं उनकी भी देख रेख के लिए पॉलिसीज बनाएगा, स्कीम बनाएगा। तो आर्टिकल 41 कहता है, 41 के तहत मतलब स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आप जो है ओल्ड एज और अन्य जो है जैसे शिक्षा के अधिकार को मेंटेन बनाए रखेंगे और उनकी सहायता करेंगे ताकि जो है ये वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन हो सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर पढ़ाएंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ये रहा सोशल प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स इसको बोलते हैं। तो इसके बाद पढ़ाएंगे जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे हम इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।